राज की बात सुनकर समायरा अपना सर हिला देती है। वो चलकर यश के पास जाती है और उससे कहती है, चलो हमें बहुत काम करना है। यश समायरा के साथ वहाँ से चला जाता है। विराज और रेयांश कंफ्यूज होकर वहाँ खड़े थे। विराज युवराज के पास आकर कहता है, डैड आप तो मनाली गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? युवराज कहता है, वहाँ मेरा काम खत्म हो गया। विराज कहता है, लेकिन आप वहाँ क्या करने गए थे? युवराज कहता है, वो सारे रास्ते बंद करने, जिससे पीछे छूटी हुई चीजें वापस आ सकती हैं। विराज कहता है, और मेरा क्या? मेरे अंदर अभी भी मारीच की शक्तियां हैं। युवराज मुस्कुराता है और कहता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होंगी। विराज कहता है, क्या आप इन शक्तियों को खत्म करना चाहते हो? युवराज जवाब देता है, इन्हीं शक्तियों की वजह से ये सब शुरू हुआ था। उस एनर्जी का खत्म होना जरूरी है। विराज अपना सिर हिला देता है। युवराज एक नजर रेयांश को देखता है और कहता है, दोबारा मेरी बेटी को बेवकूफ मत कहना। ये कहते हुए युवराज की आंखों में रेयांश के लिए वार्निंग थी। रेयांश कुछ नहीं कहता, बस युवराज को देखता रह जाता है। अपनी बात पूरी करके युवराज श्रेया को गोद में लिए वहाँ से चला जाता है। युवराज के आगे बढ़ने के बाद विराज रेयांश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इट्स ओके, श्रेया ने डैड से मेरी भी काफी शिकायतें की हैं, अब इसकी आदत डाल लो। रेयांश दूसरी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए। ये सुनकर विराज उस तरफ देखता है जहाँ रेयांश देख रहा था। वहाँ अंतरा थी जो अकेले जंगल के अंदर जा रही थी। उसे जाते देखकर विराज की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो फौरन अंतरा की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में विराज अंतरा के सामने आ जाता है। विराज को सामने देखकर अंतरा के कदम रुक जाते हैं और वो बिना कुछ कहे विराज को देखने लगती है। विराज अंतरा से कहता है, तो तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है? अंतरा कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? विराज को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? अंतरा कहती है, क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? विराज कंफ्यूज होकर कहता है, मैं चाहता हूँ। अंतरा कहती है, मैं इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। विराज को अंतरा की कही बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो इरिटेट होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? अंतरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मुझे अपनी कुछ शक्तियों को खुद से अलग करना होगा। हमारी शादी से पहले मुझे ये काम पूरा करना पड़ेगा। अंतरा का जवाब सुनकर विराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो हैरान होकर अंतरा से कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अंतरा चिढ़कर कहती है, क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो जो तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? ये कहकर अंतरा पीछे मुड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी विराज अंतरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और एक झटके के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल अंतरा विराज की बाहों में आ जाती है। विराज उसे कसकर गले लगाकर कहता है, आई लव यू। अंतरा भी विराज को हक कर लेती है और कहती है, मुझे पता है। विराज अंतरा से कहता है, नॉर्मली आई लव यू का जवाब आई लव यू टू होता है। अंतरा जवाब देती है, हाँ, लेकिन ना हम नॉर्मल हैं और ना ही हमारी कहानी। विराज अंतरा को और भी जोर से गले लगाकर कहता है, हाँ वो तो है। अंतरा भी विराज को अपनी पूरी ताकत से गले लगा लेती है। कुछ देर बाद विराज और अंतरा एक दूसरे से अलग होते हैं। विराज अंतरा का हाथ पकड़कर कहता है, तो वापस कब आओगी? अंतरा कहती है, शायद 6 महीने लग जाएंगे। विराज अंतरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। अंतरा हाँ में अपना सर हिला देती है। विराज अंतरा के माथे पर एक किस करता है। वो दोनों नजर भरकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर अंतरा विराज को छोड़कर जंगल की तरफ मुड़ती है और आगे बढ़ जाती है। विराज वहाँ खड़ा अंतरा को जाते हुए देखता रह जाता है। 6 महीने बाद रात का वक्त था।
दीवान विला रोशनी से जगमगा रहा था। विला का लिविंग एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। लिविंग एरिया में एक मंडप बना था जिसमें विराज और अंतरा बैठे थे। आज उन दोनों की शादी थी। उस मंडप के आसपास युवराज, सुहानी, अर्णव, समायरा, निशा, विवेक, राजवीर, यश और रेयांश बाकी के मेहमानों के साथ खड़े थे। सभी विराज और अंतरा को साथ देखकर खुश लग रहे थे। युवराज उन दोनों को देखते हुए सुहानी से कहता है, अब रिलैक्स हो जाओ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सुहानी घूरकर युवराज को देखती है और कहती है, जहाँ आपकी वो शैतान बेटी है वहाँ गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? विराज और अंतरा की शादी के लिए मैंने यूपी के कितने बड़े पंडित को बुलाया था और श्रेया ने उनकी धोती में पटाखे लगाकर जला दिए। वो तो डरकर भाग गए ना। युवराज अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, तो क्या हुआ, देखो इनकी शादी तो अभी भी हो रही है, पंडित से क्या फर्क पड़ता है। सुहानी युवराज पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने उसे और बिगाड़ दिया है। पता नहीं वो कहाँ है और फिर से कौन सी नई बदमाशी कर रही है। युवराज आगे कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वहाँ खड़ा रहता है। युवराज को इस तरह देखकर सुहानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्णव और समायरा शादी को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। समायरा कहती है, मुझे खुशी है कि अंतरा को भी मेरी तरह एक और मौका मिला। मैं जानती हूँ विराज उसे बहुत खुश रखेगा। अर्णव उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम लोगों का खानदान कितना अजीब है ना। तुम्हारी माँ हमेशा अपनी बेटियों को मारना चाहती है, रक्षा तुम्हें मारना चाहती थी और दृष्टा अंतरा को। थैंक गॉड हमारी कोई बेटी नहीं है, वरना क्या पता तुम भी। ये कहते हुए अर्णव खामोश हो जाता है क्योंकि समायरा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। अर्णव अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं भी चाहता हूँ कि विराज और अंतरा हमेशा खुश रहें। तभी वहाँ राजवीर आ जाता है और उन दोनों से कहता है, आप लोग विराज अंतरा को छोड़िए और अपने बेटे की चिंता कीजिए। अर्णव और समायरा सवालिया नजरों से राजवीर को देखते हैं। राजवीर आगे कहता है, आज श्रेया ने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था, मैं 3 घंटे तक वहाँ बंद रहा। ये सुनकर अर्णव को हंसी आ जाती है। समायरा राजवीर से कहती है, तुम तो किसी भी लॉक को खोल सकते हो ना। राजवीर कहता है, हाँ, लेकिन अब श्रेया भी अपने पावर्स को समझने लगी है। उसने कुछ ऐसा किया था कि मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाया। ये कहते हुए राजवीर का चेहरा किसी छोटे बच्चे जैसा हो गया था जो अपने पेरेंट्स से किसी दूसरे बच्चे की शिकायत कर रहा हो। राजवीर आगे कहता है, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, एक बार फिर से सोच लीजिए। श्रेया बहुत डेंजरस है, देखिए अभी भी वहाँ छिपकर नीचे देख रही है, पक्का उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी। अर्णव और समायरा ऊपर देखते हैं। श्रेया रेलिंग के पीछे छिपकर कुछ सोच रही थी। वो पिलर के पीछे छुपे हुए मंडप को देख रही थी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे को थपथपाता है। श्रेया उस हाथ को झटक कर हटा देती है। उसे अपने पीछे से रेयांश की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया रेयांश को चुप कराते हुए कहती है, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है, डिस्टर्ब मत करो। रेयांश कहता है, कैसा काम? श्रेया जवाब देती है, मुझे विराज भाई के जूते चुराने हैं। ये सुनकर रेयांश चौंक जाता है और कहता है, क्या? श्रेया जवाब देती है, आपको इतना भी नहीं पता, दूल्हे के जूते चुराने से पैसे मिलते हैं। रेयांश कहता है, इडियट, ये काम दुल्हन की बहन करती है और तुम विराज की बहन हो, कोई अपने भाई के जूते चोरी करता है क्या? श्रेया रेयांश को घूरकर कहती है, मैंने कहा ना, इसके बदले पैसे मिलेंगे। ये कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है और रेयांश उसे देखता रह जाता है। श्रेया के वहाँ से जाने के बाद रेयांश अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ बाहर निकालता है। वो एक डायमंड रिंग थी। रेयांश मुस्कुराते हुए उस अंगूठी को देखने लगता है। तभी उसे राजवीर की आवाज सुनाई देती है, भाई एक बार और सोच लो। ये सुनकर रेयांश की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो राजवीर को घूर कर देखता है। राजवीर बेचारी सी शक्ल बनाकर कहता है,
उसकी क्यूटनेस पर मत जाओ, वो मॉम से भी ज्यादा डेंजरस है। रेयांश मुस्कुराकर राजवीर के कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। राजवीर दुखी होकर अपने आप से कहता है, सब सही कहते हैं, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। इधर विराज और अंतरा की शादी पूरी हो गई थी। विराज मंडप से बाहर आकर अपने जूते ढूंढ रहा था। सभी ये सोचकर हैरान थे कि विराज के जूते कौन चुरा कर ले गया। तभी श्रेया वहाँ आकर विराज से कहती है, अगर आपको अपने जूते चाहिए तो बदले में मुझे पैसे देने होंगे। सभी श्रेया की ये हरकत देखकर हैरान थे। सुहानी श्रेया से कहती है, श्रेया, अपने ही भाई का जूता कौन चुराता है? श्रेया जवाब देती है, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए, वरना मैं जूते वापस नहीं करूंगी। सुहानी थोड़ी सख्ती के साथ कहती है, श्रेया, जिद करना छोड़ो और विराज का जूता उसे वापस कर दो। तभी निशा सामने आकर कहती है, बिल्कुल नहीं, श्रेया ने जूता चुरा लिया है, मतलब उसे पैसे मिलने ही चाहिए। सुहानी परेशान होकर युवराज से कहती है, अब आप कुछ कहेंगे? युवराज अपनी स्माइल को छुपाते हुए कहता है, श्रेया बेटा, विराज को उसका जूता वापस कर दो। ये कहते हुए युवराज अपनी आंखों से इशारा करके श्रेया को जूता वापस ना करने का इशारा करता है। ये देखकर श्रेया खुश हो जाती है, लेकिन इस बार युवराज का ये इशारा सुहानी भी देख लेती है। सुहानी निशा और युवराज पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप दोनों ने मिलकर इसे और बिगाड़ दिया है। श्रेया सुहानी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो चलकर विराज और अंतरा के पास जाती है, जो उसकी ये हरकत देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्रेया विराज से कहती है, आपको ये जूता चाहिए या नहीं? विराज कहता है, बिल्कुल चाहिए। श्रेया थोड़ी सख्ती के साथ कहती है, तो ठीक है, इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। विराज मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? श्रेया फौरन कहती है, सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए। श्रेया के ऐसा कहते ही सभी लगभग चीखते हुए कहते हैं, सिर्फ? श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। युवराज ये सब देखकर बहुत खुश था। उसे श्रेया की ये हरकतें बहुत अच्छी लगती थी। विराज की तरह युवराज भी अब श्रेया के बचपन को मिस नहीं करता था। विराज एक नजर युवराज को देखता है और फिर श्रेया के सर पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, दिए। विराज का जवाब सुनकर सबकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। श्रेया खुशी से उछलते हुए वहाँ से चली जाती है। दीवान विला के बाहर गार्डन में रेयांश खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी श्रेया भागते हुए रेयांश के पास आती है और खुश होकर कहती है, रेयांश सर, आपको पता है, फाइनली मुझे 10,000 करोड़ रुपए मिल ही गए। अब आप सड़क पर नहीं आओगे, हम आपकी कंपनी को बचा लेंगे। और श्रेया इतना ही कह पाई थी, तभी रेयांश उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। रेयांश के ऐसा करने पर श्रेया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से रेयांश को देखने लगती है। रेयांश चलकर श्रेया के और करीब आता है और धीमी आवाज में उससे कहता है, वैसे तुमने सही कहा था, तुम काफी क्यूट हो, मुझे तुम्हें ना नहीं कहना चाहिए था। श्रेया अपने होठों से रेयांश की उंगली हटा देती है और कहती है, आप ये? रेयांश श्रेया की कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब ले आता है और कहता है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेयांश को देख रही थी। रेयांश अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर उसके माथे पर किस कर देता है। श्रेया पूरी तरह से शॉक थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। रेयांश उससे कहता है, फिर से बेहोश तो नहीं हो जाओगी ना? श्रेया कोई जवाब नहीं देती। रेयांश श्रेया की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू श्रेया। रेयांश के ऐसा कहते ही श्रेया की आंखें भर आती हैं। वो रेयांश के ऐसा कहने से शॉक्ड रह गई थी। रेयांश मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे हक कर लेना चाहिए।
श्रेया बिना देरी किए रेयांश को हक कर लेती है। रेयांश भी श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आंखें भी कुछ नम थीं। आखिर इतनी लंबी लड़ाई के बाद वो दोनों अब हमेशा के लिए एक हो गए थे। उन दोनों के बीच आज अलग ही सुकून था। रेयांश और श्रेया काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। रेयांश को हक किए हुए श्रेया की आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेती है। अब उसकी आंखों में प्यार की जगह एक अजीब सी उलझन थी। श्रेया घबराते हुए अपने मन में कहती है, फिर से मैंने पैसे की बात की और रेयांश सर ने मुझे प्रपोज कर दिया। इसका मतलब रेयांश सर सच में गोल्ड डिगर है। ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? ये कहते हुए श्रेया का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी पुराने रोड पर अपनी कार के पास खड़े थे। सिंघानिया मैंशन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। युवराज के कहने पर यश ने समायरा की मदद से विशिंग वेल को मलबे से भर दिया था। सुहानी और युवराज उस कुएं को ही देख रहे थे। युवराज सुहानी से कहता है, क्या सोच रही हो? सुहानी जवाब देती है, ये सब इसी जगह से शुरू हुआ था ना।